नमस्कार साथियों, सीबीबी आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने फिटर के बारे में, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बता दिया है कि आईटीआई में जैसे कि आपका फिटर है, इलेक्ट्रिशियन या फिर अन्य कोई ट्रेड है, उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने पेपर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में बताने वाला हूँ कि कितने पेपर होते हैं और कितने जो है आपके सब्जेक्ट होते हैं और कितनी बार आपको पेपर देना होगा। तो चलिए आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बता देंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर का पूछा जाएगा ये भी आपको बता देंगे। फिर कितनी बार जो है आपको पेपर देना होगा, सेमेस्टर होता है या फिर वार्षिक होता है, और उसके बाद जो है टोटल कितना पूर्णांक होगा, कितना पासिंग मार्क होगा, ये भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 4 सब्जेक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कुल मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो 5वां सब्जेक्ट आपका होता है ये होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में भी चर्चा कर लेते हैं, पहले 4 सब्जेक्ट हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पहला सब्जेक्ट होगा, जिसमें थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर इसके बाद वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, जिसमें 10th लेवल का आपका होता है इसमें। और फिर इसके बाद होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। फिर इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होगा। ठीक है, आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं और चारों सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो थ्योरी होगा उससे 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आपका नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर का होगा तो 38 दूना 76 नंबर यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए 6 दूना 12 हो जाएगा। ऐसे ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 12 नंबर यहाँ से मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 50 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, टोटल जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा वो आपका यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 दूना 150, तो आपको 150 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। जो आपका ये 4 पेपर दिए गए हैं वो 4 पेपर सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर पे आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कि कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट हैं, पेपर आपको 2 ही देना होगा। कैसे, देखिए जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं आपका 4 सब्जेक्ट है तो चारों सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा और एक ही साथ होगा और एक ही दिन होगा। तो एक पेपर आपका ये हो गया। दूसरा आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में जो है आपको कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा और फिर वहाँ पे एक पेपर आपका कॉलेज में होगा। तो 2 पेपर हो गया, यानी 5 सब्जेक्ट 2 ही पेपर होगा, 2 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल पूर्णांक की। तो देखिए यहाँ पे 150 नंबर है। ठीक है, 150 नंबर आपको सीबीटी एग्जाम से मिलता है और फिर इसके बाद जो है 450 नंबर जो है आपको कॉलेज से मिलता है, जो प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकल के में आपको दिया जाता है। कुल मिलाकर आपका 600 पूर्णांक हो गया और 600 में से अगर 50 प्लस आप लेकर आते हैं तो आप आसानी से पास हो जाते हैं और सब लोग लगभग पास हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेते हैं। ये तो दोस्तों बात हो गई कि कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं। अब आपको कितना, मतलब कि एक साल में कितनी बार पेपर देना होगा। तो देखिए, एक साल में आपको जो है एक बार पेपर देना होता है, एक साल में एक बार पेपर होता है, यानी वार्षिक पेपर होता है। 2 साल की अगर कोर्स होती है तो उसमें 2 बार पेपर देना होता है, और अगर 1 साल की कोर्स होती है तो 1 साल का आपका जो पेपर देना पड़ता है, यानी वार्षिक पेपर आपका होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। तो इस प्रकार से सब कुछ आपका कंफर्म हो चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।